क्लास 5 चैप्टर 2 सुभाष चंद्र बोस। प्यारे बच्चों, आज 23 जनवरी है। इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म ओडिशा राज्य के कटक नामक शहर में 1897 ईस्वी में हुआ था। पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। वे मानव नहीं, महामानव थे। उनमें इतने अधिक गुण थे जो किसी एक इंसान में संभव नहीं। जिस समय नेताजी का जन्म हुआ, भारत गुलाम था। अंग्रेज भारतीयों पर जुल्म करते थे। स्कूलों में भारतीय बच्चों के साथ अन्याय होता था। बालक सुभाष को यह बहुत बुरा लगता था। उन्होंने सदा निर्भीकता से इसका विरोध किया। वे दूसरे बच्चों की तरह नहीं थे। वे तो असाधारण बालक थे। कक्षा में सदा प्रथम आते थे और जब भी कोई अन्याय होता, अपनी आवाज़ अवश्य उठाते थे। अंग्रेज भी उनकी बुद्धि की प्रखरता देख चकित रह जाते थे। प्रखर बुद्धि के साथ साथ वे बहुत स्वाभिमानी भी थे। उन्हें अपना देश, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से बहुत प्रेम था। इसी स्वाभिमान के कारण उन्हें अपने पिता से कह दिया कि मिशनरी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। वे अपने देश और उसकी परंपराओं से बहुत प्यार करते थे। वे अपने धर्म में आस्था रखते थे। वे स्वाध्याय किया करते थे। धर्म, दर्शन, साहित्य आदि सब विषयों का अध्ययन करते थे। उन्होंने विवेकानंद को पढ़ा, रामकृष्ण परमहंस को पढ़ा और उनके विचारों को जीवन में उतारा। वे अक्सर सोचा करते थे, कैसे देश को मुक्त कराऊं। आपको लगता होगा कि बच्चे क्या कर सकते हैं, पर जानते हो, सुभाष ऐसा नहीं सोचते थे। उन्होंने बचपन में ही निश्चय कर लिया था कि वे अंग्रेज़ों को देश से निकालेंगे, और उन्होंने आजीवन उनकी नाक में दम किए रखा। किंतु बच्चों, इतना सब करने के बाद भी वे अपने पढ़ाई में पीछे नहीं रहे। उस समय की सबसे बड़ी परीक्षा ICS उन्होंने उत्तीर्ण की। सारा भारत उन पर गर्व करता था। किंतु सबसे अधिक प्रेम वे अपने देश से करते थे। देश को मुक्त करने के लिए उन्होंने ICS की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और गुलाम भारत को आज़ाद करने का प्रण लिया। तब देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। सन 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अप्रैल 1939 में उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध करने के पक्ष में थे। इस पर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि देश को आज़ाद कराने के लिए देश से बाहर जाकर संघर्ष करना होगा। काबुली पठान के वेश में पुलिस से बचते हुए वे अफगानिस्तान पहुँचे। वहाँ से जर्मनी और फिर जापान गए। जापान से वे
जापान से वह बर्मा म्यांमार आए, जहां उन्होंने भारतीय सैनिक के सहयोग से बनी आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और जवानों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका जय हिंद नारा बहुत प्रचलित हुआ। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सुख, चैन और आराम त्याग दिया। वे इतने विचित्र थे कि जब उन पर दुख पड़ता तो वे और दुख मांगते। कभी ना घबराए। अंग्रेज़ों ने उन्हें बार बार जेल भेजा, बहुत कष्ट दिए, पर सुभाष डरते कहाँ थे। सुभाष अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करते थे। मतलब कि जो अपने माता पिता है और गुरु का क्या करते थे, आदर करते थे। कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। वे बहुत अनुशासित भी थे। वे मानवता थे कि जीवन में वह मानते थे कि जीवन में यदि कुछ पाना है तो अनुशासन का पालन करो और दृढ़ रहो। सुभाष समाज सेवी भी थे और यहाँ पे सेवा लिखना चाहिए था। सेवा कार्य में उन्होंने हिंदू मुसलमान में कभी भेदभाव ना समझा। हमें भी अपने देश के लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। देशवासी उन्हें नेताजी कहकर पुकारते थे। हमें सुभाष की तरह वीर, साहसी, परिश्रमी, देशभक्त, सबसे प्यार करने वाला तथा बलिदानी बनना चाहिए। अगर हम बच्चे सुभाष जैसे बन जाए तो कोई भी हमारे देश को कमज़ोर नहीं बना सकेगा। यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है और यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं और हम लोग क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का अगले पार्ट में करेंगे।